ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। अंगूठा काटकर महाराणा प्रताप और मां पन्ना धाय को तिलक लगाकर जताया विरोध। 5 दोस्तों के बीच विवाद के बाद नाबालिग पर किया धारदार हथियार से हमला। पुलिस जुटी हमलावरों की तलाश में। एआई तकनीक से नकली गिरोह पर लगी लगाम। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान 2 डमी अभ्यर्थी आए पकड़ में। राजस्थान में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। जितेंद्र ओझा बने उदयपुर के नए एडीएम सिटी। गीतेश श्री को तीर्थ यात्रा की सौंपी जिम्मेदारी। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने के बयान पर छात्रों का विरोध भड़क उठा है। प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। आक्रोशित छात्रों ने कैंपस में कॉलेज बंद कराए और फर्नीचर तोड़ दिया। एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष हर्षवर्धन नाथ चौहान और छात्र नेता दीपेश गुर्जर ने विरोध में अपना अंगूठा काटकर महाराणा प्रताप और मां पन्ना धाय की तस्वीर पर खून से तिलक किया। वहीं राज्यपाल, डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मांगी है। छात्रों का कहना है कि कुलगुरु का रवैया लंबे समय से असहनीय है। उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने वाले बयान पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को दूसरे दिन भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद सभी कॉलेज बंद करा दिए गए हैं और क्लासरूम में रखा फर्नीचर बिखेर दिया गया। छात्र नारेबाजी करते हुए पहले प्रशासनिक भवन और फिर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष हर्षवर्धन नाथ चौहान ने विरोध जताने के लिए अपना अंगूठा काटकर महाराणा प्रताप की तस्वीर पर खून से तिलक किया। वहीं कला महाविद्यालय के छात्र नेता दीपेश गुर्जर ने भी अपना अंगूठा काटकर मां पन्ना धाय की तस्वीर पर तिलक कर विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि कुलगुरु का यह बयान मेवाड़ के गौरव का अपमान है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मयूर ध्वज सिंह, रौनक राज सिंह, मिलिंद पालीवाल और पुष्पेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि जब तक कुलगुरु को दफ्तर आने से रोका नहीं जाएगा और कार्रवाई नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। राज्यपाल, डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 वर्षों से कुलगुरु का रवैया मुगलों को आदर्श मानने वाला रहा है, जिससे छात्र और कर्मचारी परेशान हैं। अब यह मामला सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं बल्कि मेवाड़ की पहचान और सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा बड़ा विवाद बन चुका है। छात्रों का कहना है कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती उनका विरोध जारी रहेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसी का लो मान ले, या बिस्तर मान ले, किसी का लो मान ले, या बिस्तर मान ले, किसी का लो मान ले, या बिस्तर मान ले। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मैं लगातार आर्ट्स कॉलेज में 3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, ये वीसी की जो तानाशाही है लगातार, ये आजकल से नहीं चल रही है, लगातार 2 साल से चल रही है। लगातार एक महीने के लिए जब कर्मचारी हड़ताल पे बैठते हैं, हम कर्मचारियों के साथ खड़े रहते हैं और उनको न्याय दिलाने का कहीं ना कहीं कार्य करते हैं। पर ये वीसी मैडम कभी आज तक छात्रों के हित की बात नहीं करती। अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने का काम करता है तो उनको बर्खास्त किया जाता है। वीसी मैडम ना किसी की सुनती है। उसके साथ में बैठने वाले लगातार 4-5 जने उसको जो उनकी खुद की राजनीति की रोटियां सेकते हैं। कोई किसी को कुछ बनाया जाता है, कभी किसी को कुछ बनाया जाता है, परंतु ये वीसी मैडम छात्रों के हित की बात नहीं करती है। लगातार हमारा प्रदर्शन लगातार जो मेवाड़ शौर्य वीर और जो वीरों की जो भूमि है, जो वीरों की भूमि है, यहाँ पे बैठकर वीसी मैडम ने औरंगजेब को एक महान प्रशासक बताया, जो कतई निंदनीय है।
इस प्रकार की मेवाड़ की भूमि पर बैठ के ऐसी बातें करना हमें शोभा नहीं देता है। और इस मेवाड़ की भूमि पर ऐसे जो आकर बोलता है उसको हम बहिष्कार करते हैं। आज बहिष्कार हमने लगातार दो दिन से हम लगातार कर रहे हैं। कल भी हमने शांतिपूर्ण तरीके से ये किया था, विश्वविद्यालय में थोड़ी तोड़फोड़ हो गई थी, परंतु ये हमेशा पुलिस प्रशासन को आगे किया जाता है, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? अब हमारी मांग है कि वीसी को हटाओ और विश्वविद्यालय और मेवाड़ की आन बान और शान बचाओ। क्या क्यों आंदोलन करो, क्या आप लोगों की मांग है और किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? आप सबको जानकारी होगी कि अपने मुगल शासकों को आदर्श मानने वाले ऋषि सुनीता मिश्रा जी औरंगजेब को महान शासक कहते हैं और अकबर को भी महान शासक कहते हैं। उनके मुगलक जो उनके हैं क्रूर अत्याचारी औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, जो 2 साल तक जो क्रूरता कर्मचारियों पर, छात्रों पर वीसी मैम ने बताई है। उनकी सोच यही थी कि वो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते थे। तो हम जब तक वीसी मैम को नहीं हटाएंगे, सुनीता मिश्रा जी को नहीं हटाएंगे, तब तक हम ये विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। ये आर पार की लड़ाई है। कारण यही है कि हमारे मेवाड़ के वीरों को मैडम गलत बोलेगी। वो वीर थे, उनकी वजह से हम हैं आज और हम आगे कल भी रहेंगे। वो वीर नहीं होते तो आज मुगल शासन होता हमारे यहाँ। तो जिस वजह से मैडम ने हमारे वीरों को गलत बोला है, दूसरे मुगल शासकों को ऊपर लिया है मैडम ने, तो वो माफी मांगे, इस्तीफा दे तो हम रुकेंगे, वरना हम ऐसे ही रोज के रोज आंदोलन करते रहेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग द्वारा दूसरे नाबालिग को चाकू मार देने का मामला सामने आया है। मामूली कहासुनी के दौरान देर रात करीब 10 से 5 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया और 14 वर्षीय किशोर ने 13 वर्षीय दोस्त की गर्दन पकड़ ली, जिस पर अन्य साथियों ने हमला कर दिया और धारदार हथियार से पेट में वार कर दिया। हमले में घायल को तुरंत एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। उदयपुर के सूरजपुल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग द्वारा दूसरे नाबालिग को चाकू मार देने का मामला सामने आया है। यह घटना देर रात करीब 10 बजे रावजी का हाटा क्षेत्र में मीठाराम मंदिर के सामने हुई। बताया जा रहा है कि 5 नाबालिग दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बिजली चली गई और मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि 14 साल के लड़के ने गुस्से में 13 साल के लड़के की गर्दन पकड़ ली। इस पर अन्य साथियों ने मिलकर उसे पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक नाबालिग ने चाकू निकालकर पेट के दाहिने हिस्से में वार कर दिया। घायल लड़के को देखकर बाकी हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोग एकत्र हो गए और घायल को तुरंत एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है और इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान 2 डमी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। बायोमेट्रिक जांच में सामने आया कि ये दोनों पहले किसी और के नाम से परीक्षा दे चुके थे। न्यू भोपालपुरा के ग्रिगोरियस स्कूल से सुनील गुर्जर और देबारी के अरावली कॉलेज से पवन शर्मा को इस मामले में पकड़ा गया है। पहली बार AI आधारित बेस्ट बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर की मदद से डमी अभ्यर्थियों का खेल पकड़ में आया और नकली गिरोह पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उदयपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान 2 डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। प्रतापनगर और सुखेड़ क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों से एक संदिग्ध पकड़ा गया। न्यू भोपालपुरा स्थित ग्रिगोरियस स्कूल में धौलपुर निवासी सुनील गुर्जर और देवारी स्थित अरावली कॉलेज में धौलपुर निवासी पवन शर्मा परीक्षा देने पहुंचे थे। वे खुद को असली परीक्षार्थी बता रहे थे, लेकिन बायोमेट्रिक जांच में मामला खुल गया। जांच में सामने आया कि इन दोनों ने पहले किसी और के नाम से परीक्षा दी थी। जैसे ही बायोमेट्रिक इंप्रेशन लिया गया, सॉफ्टवेयर ने पूर्व परीक्षा में दिए गए नाम और डिटेल्स का खुलासा कर दिया। सेंटर प्रभारी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और दोनों को परीक्षा देने से रोक दिया। सुखेड़ थानाधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि अभी मामले की जांच चल रही है। पूर्व में दी गई परीक्षाओं में इनके शामिल होने की भी पड़ताल की जा रही है। इस परीक्षा में पहली बार AI आधारित बेस्ट बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है। यह तकनीक नकल गिरोह पर नकेल कस रही है। सॉफ्टवेयर की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन परीक्षार्थी कब, कहां और किस नाम से परीक्षा में शामिल हुआ। इसी तकनीक के चलते डमी अभ्यर्थियों का खेल उजागर हो पाया। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और नकली गिरोह से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
तकनीक की मदद से परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में यह बड़ा कदम साबित हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजस्थान सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 222 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। उदयपुर में लंबे समय से खाली पड़े एडीएम सिटी का पद आखिरकार भर दिया गया है। उदयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त जितेंद्र कुमार ओझा को एडीएम सिटी नियुक्त किया गया है। वहीं गीतेश श्री मालविया को देवस्थान अतिरिक्त आयुक्त बनाकर तीर्थयात्रा का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा कई अधिकारियों को शहर के भीतर और बाहर नई पोस्टिंग दी गई है। सलूम्बर में भी नए एडीएम को लगाया गया है। राज्य सरकार ने सोमवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 222 अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। इस सूची में उदयपुर जिले के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि लंबे समय से खाली पड़े एडीएम सिटी का पद भर दिया गया है। उदयपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त के रूप में कार्यरत जितेंद्र कुमार ओझा को अब एडीएम सिटी नियुक्त किया गया है। यह पद 31 जुलाई से खाली था, जब पूर्व एडीएम वार सिंह सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके साथ ही देवस्थान विभाग में गीतेश श्री मालविया को अतिरिक्त आयुक्त बनाकर तीर्थयात्रा का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं अशोक कुमार, कृष्णपाल सिंह चौहान, अनिल कुमार शर्मा और अन्य अधिकारियों को भी नए पद सौंपे गए हैं। उदयपुर में 2 उपायुक्त नियुक्त किए गए हैं, जबकि सलूम्बर को भी नया एडीएम मिला है। नई नियुक्तियों में एपीओ अफसरों को भी पोस्टिंग दी गई है। कुछ अधिकारियों को शहर के भीतर जबकि कुछ को अन्य जिलों में स्थानांतरित किया गया है। राजलक्ष्मी गहलोत और बिंदुबाला जैसे अधिकारियों को बाहर नियुक्त किया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल से सरकारी कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लंबे समय से खाली पदों के भरने से स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में मजबूती आएगी। साथ ही अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिलने से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी में अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। डेयरी संचालक मंडल के 8 सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा देकर चेयरमैन को हटाने की मांग की है। संचालकों ने आरोप लगाया कि दूध महोत्सव और खेल महोत्सव जैसे कार्यक्रमों पर 70 लाख से अधिक रुपए खर्च कर दिए गए हैं, जबकि डेयरी को घाटे में धकेला गया है। दस्तावेजों में करोड़ों के दुरुपयोग के प्रमाण बताए गए हैं। उनका कहना है कि अगर चेयरमैन को नहीं हटाया गया और जांच नहीं कराई गई तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसका नुकसान किसानों और उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी में गड़बड़ियों और वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। डेयरी संचालक मंडल के 8 सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा देकर चेयरमैन बद्रीलाल जगपुरा को बर्खास्त करने की मांग की है। संचालकों का कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए दूध महोत्सव और खेल महोत्सव जैसे कार्यक्रमों पर करीब 70 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं। आरोप यह भी है कि डेयरी के संसाधनों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिससे डेयरी घाटे में चली गई। वर्ष 2021 में डेयरी के पास 12 करोड़ 60 लाख की एफडी, 4 करोड़ से अधिक का मुनाफा और 16 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मौजूद थी, लेकिन मार्च 2023 की ऑडिट रिपोर्ट में डेयरी को 4.30 करोड़ रुपए से अधिक घाटे में दिखाया गया है। संचालक मंडल का कहना है कि इस घाटे का सीधा असर किसानों और उपभोक्ताओं पर पड़ा है। उन्होंने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज भी पेश किए हैं। संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि चेयरमैन को हटाकर जांच नहीं कराई गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका मानना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच से डेयरी में हुई गड़बड़ियों का पर्दाफाश होगा और किसानों के हितों की रक्षा हो सकेगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या जल्द जांच करवाई जाएगी और ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। मामला तो यह है कि सभी सदस्यों ने एक साथ में उदयपुर जाके सहकारिता भवन में इस्तीफा दिया था 6 जून को वोट बंद करने के लिए। अच्छा। चेयरमैन उसकी मनमर्जी से जो काम कर रहा था उसके लिए क्या क्या मनमर्जी सामने आई? खेलकूद प्रतियोगिता की पूरे राजस्थान में एक ओनली फॉर चित्तौड़ संघ ही एक ऐसा संघ है जिसमें खेलकूद प्रतियोगिता हुई, उसमें 70 लाख रुपए का संघ को घटा हुआ। ये सब किसके पैसे थे? ये सब संघ के पैसे थे। अच्छा। और भी मामले सामने आए? और भी आए। वो वहाँ विधायक चुनाव लड़ लेते, इसलिए वहाँ जाके खेलकूद प्रतियोगिता चित्तौड़ जिले में एक डुमलाई पंचायत समिति ऐसी थोड़े जो खेलकूद प्रतियोगिता वहीं हो, और भी जगह हो सकती थी। 70 लाख रुपए का पहले 2 दिवस मनाया चित्तौड़ में। पहले कभी 15 साल से संघ चल रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं मनाया। मैं 10 साल से डायरेक्टर हूँ इस संघ में। अगर बात की जाए तो अब तक डेयरी को कितना घाटा हो चुका है आपके? 20 करोड़ के लगभग का घाटा आज की तारीख में डेयरी में।
बद्रीलाल जगपुरा से समय से चेयरमैन बना। उसके बाद में पहले 16 करोड़ के लगभग प्रॉफिट में थी सम, अब क्या और घी अलग था। अब क्या मांग कर रहे हैं हम? अब तो यही मांग कर रहे हैं प्रशासक लग जाए तो थोड़ा इसके सुधार हो, वापिस रोटेशन में आए और वोट भंग होए तो प्रशासक लगे। उदयपुर में नवरात्रि को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में पंडाल सजाने का काम शुरू हो चुका है। आयोजक भव्य झांकियां, रंगीन रोशनी और गरबा स्थल की सजावट में जुटे हैं। मंदिरों में सफाई और पूजा की व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। शहर में हर तरफ त्योहारी माहौल दिखाई दे रहा है। उदयपुर में नवरात्रि का त्योहार नजदीक आने के साथ ही तैयारियां भी शुरू हो गई है। शहर के प्रमुख मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर पंडाल सजने का काम शुरू हो चुका है। आयोजक इसे भव्य रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटें, आकर्षक झांकियां, देवी मां की प्रतिमाओं की सजावट और पूजा स्थल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहर के बाजारों में पूजा सामग्री, फूल, श्रृंगार और परिधान की दुकानों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। साथ ही गरबा और डांडिया महोत्सव की तैयारियों को लेकर आयोजकों ने मंच निर्माण, लाइटिंग और साउंड सिस्टम की व्यवस्था शुरू कर दी है। इस बार नवरात्रि के आयोजन में पारंपरिक पूजा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। युवा और बच्चों के लिए विशेष प्रतियोगिताएं, नृत्य प्रदर्शन और भजन संध्या आयोजित की जाएगी। पर्यटकों को भी शहर की सांस्कृतिक झलक दिखाने के लिए खास आयोजन किए जाएंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। अंगूठा काटकर महाराणा प्रताप और मां पन्ना धाय को तिलक लगाकर जताया विरोध। 5 दोस्तों के बीच विवाद के बाद नाबालिग पर किया धारदार हथियार से हमला। पुलिस जुटी हमलावरों की तलाश में। एआई तकनीक से नकली गिरोह पर लगी लगाम। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान 2 डमी अभ्यर्थी आए पकड़ में। राजस्थान में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। जितेंद्र ओझा बने उदयपुर के नए एडीएम सिटी। गीतेश श्री को तीर्थ यात्रा की सौंपी जिम्मेदारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।